मेरा ये कहना है, और मैं ये सही भी है, मैं समझती हूँ कि दुश्मनी तो जम के करो भाई। तेरे को मारा जाए या तेरे को बचाया जाए। तो उसने इतना ही जवाब दिया उनको कि एक शासक जो दूसरे शासक के साथ व्यवहार करता है, वही व्यवहार आप करिए। मैंने भी पूछा उनसे कि भाई ये विपक्ष के नेताओं को, अब नए नए आए थे, विपक्ष के नेताओं को आप इतना भाव क्यों देते हो? तो उन्होंने कहा भाई थोड़ा इतिहास में चलो, सिकंदर और पोरस की कहानी मेरे को सुनाई उन्होंने। आज उन मान्य कुछ नए सदस्यगण जो हैं वो एक तो पढ़ते नहीं है, आते नहीं है, और बहुत टाइम अपन देखेंगे कि हाउस खाली पड़ा रहता है हम लोगों के सामने। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि आदरणीय भैरव सिंह साहब और आदरणीय मोहनलाल जी सुखाड़िया जैसे बड़े बड़े मुख्यमंत्री, जिनका नाम आज भी हम लोग, आप लोग, हम लोग, सब लोग मिलकर मानते हैं, ऐसे के जिन्होंने इस विधानसभा का मान बहुत बढ़ाया, ऐसे में मुझे भी 2 बार इस विधानसभा के अंदर बैठने का एक गौरव प्राप्त हुआ है। उसके लिए मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था। 85 में पहली बार धौलपुर से विधायक बनी और 41 वर्ष हो गए हैं। तो लगता नहीं है कहाँ गया समय, पर 41 वर्ष के निर्बाध ये जो समय निकला है, उसके अंदर राजस्थान विधानसभा, मैं मानती हूँ कि इस देश में एक अपना एक अलग जगह बनाए रखा है। यहाँ पक्ष और विपक्ष के लोग दोनों अब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इसके कई उदाहरण भी हैं, तो आप याद करोगे, कुछ लोग यहाँ हैं होंगे, भैरव सिंह जी और मोहनलाल जी सुखाड़िया एक ही पान की दुकान पे जाते थे, वहाँ बैठते थे, वह एक दूसरे से बातें करते थे। मने विचारों में भले ही फर्क हुआ होगा, परंतु मित्रता जरूर थी। इसी तरीके से जब वो खुद मुख्यमंत्री थे और हरदीप जोशी जी ऑपोजिशन में थे, ऑपोजिशन के लीडर थे, तो उस समय अस्पताल में गए, बीमार हो गए थे, और अगेन उनके विचारों में तो फर्क था ही, परंतु मित्रता थी, और उसकी वजह से भैरव सिंह जी उनसे मिलने के लिए रोज हॉस्पिटल जाया करते। रोज, ऐसा नहीं कि हमने औपचारिकता पूरा कर लिया, वो रोज जाते थे, वहां बैठते थे, घंटों बैठते थे, बात करते थे। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि उनके जो फाइल वाइल, जो कागज निस्तारण करने की जरूरत होती थी, वो वहां भी कर लेते। उस समय की बात है। मैंने भी पूछा उनसे कि भाई ये विपक्ष के नेताओं को, अब नए नए आए थे, विपक्ष के नेताओं को आप इतना भाव क्यों देते हो? तो उन्होंने कहा भाई थोड़ा इतिहास में चलो, सिकंदर और पोरस की कहानी मेरे को सुनाई उन्होंने कहा जब वो बंदी बनाकर पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया, तो सिकंदर ने उससे पूछा कि मैं तुमसे क्या करूं, तेरे को मारा जाए या तेरे को बचाया जाए? तो उसने इतना ही जवाब दिया उनको कि एक शासक जो दूसरे शासक के साथ व्यवहार करता है, वही व्यवहार आप करिए। तो नेचुरली उन्होंने उसको छोड़ दिया और उन्होंने वही किया। पर मेरा ये कहना है, और मैं ये सही भी है, मैं समझती हूँ कि दुश्मनी तो जम के करो भाई, परंतु थोड़ी सी खिड़की छोड़ दो, थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ दो, ताकि जब कभी हम लोग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो हमको शर्मिंदा ना होना पड़े। इतनी तो आप लोगों को रखने की जरूरत है। देखो, मैं ले जाती हूँ आपको पीवी नरसिम्हा राव के टाइम। पीवी नरसिम्हा राव और अटल जी की बहुत अच्छी मित्रता थी। 27 फरवरी 1994 में पाकिस्तान ने जिनीवा में भारत के खिलाफ एक मानव अधिकार प्रस्ताव पेश किया, तो वो अपनी पार्टी का किसी को भी भेज सकते थे। उन्होंने पहले ढूंढा सबसे बेस्ट आदमी कौन होगा इस चीज को ठीक करने के लिए। उन्हें मालूम था कि अटल जी अगर जाएंगे तो ये प्रस्ताव पास ही नहीं हो पाएगा,
तो उन्होंने अटल जी को जिनीवा भेजा और वो ही हुआ जो उन्होंने सोचा था, वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ। डॉक्टर अबरार अहमद 1999 में मेरे साथ चुनाव लड़े थे झालावाड़ के अंदर, और मैं आपको बताना चाहती हूँ उनकी डेथ हुई कुछ दिनों बाद। उनकी डेथ हुई तो उनका शव जो था वो कांग्रेस कार्यालय में जल्दी सुबह लाया गया था। सबसे पहले मुझे लगता है कि मैं पहुंची थी वहां, क्योंकि ज्यादा कांग्रेस के लोग भी नहीं थे और मेरे बहुत सारे शुभचिंतक थे। तो उन शुभचिंतकों ने मेरे से कहा कि आप क्यों जा रहे हो कांग्रेस के कार्यालय के अंदर, जाना चाहिए क्या? मैंने मेरे अपने शुभचिंतकों को यही कहा कि देखो, इंसानियत, और मैं आपको भी ये कह रही हूँ, इंसानियत जो होती है वो राजनीति की लक्ष्मण रेखा से बड़ी होनी चाहिए। कुछ भी करो आप, उसको बड़ा होना चाहिए। ऐसे काम में अगर हम लोगों को ऐसा कभी कोई मौका मिलता है, ऐसा कभी होता है, तो अगर हम लोग चले जाते हैं मरण में, शादियों में, बच्चों के पैदा होने पर, तो इसमें कोई बुरा मानेगा नहीं, क्योंकि ये सामाजिक रिश्ते हैं जो सामाजिक रिश्तों को राजनीतिक वजह से अपने को खराब करने की जरूरत नहीं है। हमारे दोनों के विचार नहीं मिले, ठीक है, पर तो हाउस के बाहर जब जाएंगे तो कुछ कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके ऊपर अपन एक दूसरे से बात तो कर सकें। मुझे देखना मैंने बुरा लगता है जब देखती हूँ कि सदन के अंदर जो अमर्यादित आचरण, इसके छींटे धीरे धीरे लगने लगे। भाषा का स्तर गिर चुका है। एक समय था जब भाई साहब गुलाब जी, राजेंद्र जी, सीपी जोशी साहब, प्रद्युमन सिंह साहब, घनश्याम तिवारी जी, नाथू सिंह गुजर जी दिखे थे मेरे को अभी, हाँ, गुजर जी, और हमारे राजपाल सिंह जी शेखावत, उनके साथ साथ आज भी मैं देख रही हूँ कल्ला साहब भी हैं, यहाँ राव साहब भी बैठे हैं, कालीचरण जी भी हैं। ये सब लोग जब पढ़ के जाते थे और जब वो आते थे हाउस के अंदर बोलने के लिए, आज बहुत है, ऐसे नहीं है, मैं तो खाली कुछ जो नाम है वो ले रही हूँ, किसी का छूट गया तो, पर मैं ये कह रही हूँ कि ऐसे लोग जब जाते थे, पढ़ के समझ के जब जाते थे, तो हाउस फुल होता था और हाउस आराम से दोनों तरफ के लोग उनके भाषणों को सुनते थे और उससे कुछ समझ करके अपने घर ले जाते थे। पर आजकल क्या है कि जो अधिकतम नए सदस्य हैं वो बोलने की तैयारी करके नहीं आते। भैरव सिंह शेखावत साहब, सतीश जी अग्रवाल साहब, उनके समय के अंदर वो इसी विधानसभा के लाइब्रेरी में जाके, और आपको भी मालूम है, देर देर तक बैठ के वो पुस्तकों को पढ़ते थे, सब चीजों को पढ़ते थे, और जब वो आते थे हाउस के अंदर तो उनके तर्कों के आगे कोई कुछ बोल नहीं सकता था। मैं समझती हूँ, एक दफा मैं गई थी, एक रविवार था, तो मैं गई थी माननीय मदेरणा जी के पास, और मैं बिना बताए गई थी। ऐसा तो होता नहीं है, अपने को बता के जाना चाहिए, पर मैंने वो काम किया। मैं उनके यहाँ गई तो लोगों ने बताया कि मिल नहीं सकेंगे, वो मौन धारण किए हुए हैं, संडे को मौन धारण करते हैं। तो मैंने कहा भैया मेरे राम राम तो करने दो, मैं इतने दूर से आई हूँ। अंदर में जब गई तो उन्होंने राम राम किया, बिठाया, चाय पूछा, और फिर लिख के मेरे को ये कहा कि संडे का दिन वो दिन है जब मैं मौन व्रत रखता हूँ। ये दिन मेरी किताबों को पढ़ने का टाइम, मेरे क्या कहते हैं, स्टडी करने का टाइम, ये संडे का दिन है। इस संडे के दिन में मैं ये काम करता हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इन लोगों से अपने को समझने की जरूरत है। आज ऐसा नहीं हो रहा। आज मान्य कुछ नए सदस्यगण जो हैं वो एक तो पढ़ते नहीं है, आते नहीं है, और बहुत टाइम अपन देखेंगे कि हाउस
खाली पड़ा रहता है हम लोगों के सामने। सब माननीय सदस्यगण को मैं ये कहना चाहूंगी कि ये अपना कोई साधारण सदन नहीं है, मैं नहीं मानती हूँ। और इसलिए नहीं मानती हूँ कि हम लोग बैठे हुए हैं उसकी वजह से नहीं, परंतु यहाँ से निकले हुए बहुत सारे निर्णय ऐसे निर्णय हैं जो देश के लिए उदाहरण बने। जब भैरव सिंह साहब सीएम थे तो अंत्योदय योजना आज तक भी लोग उसके बारे में बात करते हैं। उसके साथ साथ पंचायत राज और नगर निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम उन्होंने किया था, आपको याद होगा। हम लोगों ने उसको बढ़ा के पंचायत राज के अंदर 50% कर दिया था। वैसे नगर निकाय में भी किया, पर कुछ कारणों की वजह से उसको अपन नहीं कर पाए थे। भामाशाह सशक्तिकरण योजना जो हमारी थी वो पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़ी योजना थी, और इस योजना के अंदर महिला को परिवार का मुखिया बनाकर उसके नाम पर बैंक अकाउंट खोलने का काम पहली दफा कहीं भी हुआ था। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि उसके साथ साथ हम लोगों ने ई मित्रों को भी खड़ा कर दिया था। तो ई मित्र जो भी पैसा उनके लिए आता था सरकार से, उसको उनके बैंक अकाउंट के अंदर जमा करने का काम उनके लिए करते थे, उनको मदद करते थे। इसी तरीके से आप देखेंगे भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जब शुरू किया था तो मुझे याद है मैंने भी खुद ने नहीं सोचा था कि इसमें इतना बड़ा तंत्र होगा, परंतु आज जिस तरीके से धीरे 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 अपने पूरे देश के अंदर वो फैला है, लाइफ इंश्योरेंस फॉर हेल्थ एक बहुत बड़ी चीज हो गई है। इसी तरीके से बिजली की लाइन को अलग करने का काम पहली दफा हम लोगों ने किया, क्योंकि वो एक बिजली की लाइन हुआ करती थी, 6 घंटे बिजली मिला करती थी, घरों के अंदर बिजली मिलती नहीं थी, महिलाएं बहुत परेशान होती थीं। महिलाओं के बारे में सोच करके हम लोगों ने ये तय किया कि किसी भी तरीके से इनको फायदा देना है। तो मैंने गुजरात को स्टडी किया। उसके तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय तब के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने मेरे को बताया कि हमने इस तरीके से लाइन को अलग किया है तो उसका फायदा मिला है महिलाओं को, घरों को। उसको हम लोगों ने राजस्थान के अंदर लागू किया, और मैं समझती हूँ कि आप लोग जब क्षेत्र के अंदर जाते हो तो उसके बारे में बार बार महिलाएं आप लोगों को कहती होंगी कि हम लोगों को उस समय पे 24 घंटे बिजली मिला करती थी। मुझे याद है कि अटल जी ने रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट शुरू किया था। राजस्थान का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हमारा आहू और चौली का था। झालावाड़ के अंदर 5 किलोमीटर की दूरी थी। हमने गागरीन का बांध बनाया और आहू नदी का पानी चवली नदी के अंदर डाला थ्रू दैट बांध, और ये पहला सच एग्जाम्पल था। उसके बाद अब ERCP योजना हुई है, और ये जब सब जिलों में के अंदर पहुंचेगी तो ये सब लोगों की उन लोगों की प्यास बुझाने का काम जरूर करेगी। भैरव सिंह जी एक और काम करा करते थे भाइयों, मैं आप लोगों को याद होगी कि एट दैट टाइम कभी भी कोई नया आता था, डरता था अंदर हाउस में बोलने के लिए, तो सबसे पहले उसको बुलवाते थे, फिर हाउस में अंदर अपने पक्ष में बुला करके पीठ थपथपा के बोलते थे अब 200 रुपये निकालो, हम लोगों को लड्डू सबको बांटो। और कभी कभी ये लड्डू तो ऑपोजिशन के यहाँ भी पहुंच जाते थे। भाई कोशिश करते थे कि भाई ये बना रहे। हमने उन सब से प्रेरणा लेकर जो अच्छे बोलने वाले विधायक थे उसको सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार देने का काम 2003 में शुरू किया था। और मैं आज की सरकार को और हमारे मुख्यमंत्री को एक दफे धन्यवाद देना चाहती हूँ और बधाई देना चाहती हूँ कि ये 1 स्टेट 1 इलेक्शन का काम भी आप लोगों ने अपने हाथ में लिया है। ये भी अपने आप बहुत ही बड़ा काम है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही आप लोगों को कहना चाहूंगी कि हम लोग खाली अपना नाम इस सदन के अंदर दर्ज करने के लिए नहीं आए। हम सबके मन में ये था कि हम यहाँ आएंगे तो हम राजस्थान के लिए और राजस्थान के उज्जवल भविष्य के लिए काम करेंगे। हम याद करते हैं उन लोगों को जिन लोगों ने हमको यहाँ भेजा, हम पर विश्वास किया,
हम उनके विश्वास पर खरे उतरना चाहते हैं। इसी सोच के साथ हम इस विधानसभा के अंदर बैठे हैं और मैं ये मानती हूं कि आज सर हम लोगों को संकल्प लेकर यहां से निकलना चाहिए कि अगर राजस्थान के लिए हमारा शरीर का कतरा कतरे की भी जरूरत होती है तो वो कम ही होगा। हमको इनके लिए, हमारे प्रदेश के लिए इस सदन के द्वारा खड़ा रहना पड़ेगा, तभी यहां होना, हमारे इस सदन में होना सार्थक रहेगा। और आखिर में जो हमेशा आपको एक समर्पित तो करती ही हूं, तो इसलिए लेके भी आई हूं एक शेर आपको समर्पित सबको। आपके हाथों से गुलाब की महक आएगी जरूर, आपके हाथों से गुलाब की महक आएगी जरूर, किसी के रास्ते से कांटा हटाकर तो देखिए, उसका दिल भी दुआ देगा जरूर। जरा किसी रोते हुए इंसान को हंसाकर तो देखिए, किसी रोते हुए इंसान को हंसाकर तो देखिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम सबको याद किया, आपने ये 75 वर्ष का इस तरीके से सेलिब्रेट किया, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे भी इस आपके कार्यक्रम में याद किया।